नहीं कर रही है। तो फिलहाल 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों को विस्तार से देखने के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं स्टूडियो का, जहां पर मौजूद हैं सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका। शुक्रिया हेमंत आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के नाम पर प्रदेश सरकार में बोर्ड का गठन किए जाने की मांग की है। पायलट ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में लिखा है कि प्रदेश में काफी लंबे समय से श्री वीर तेजाजी महाराज के नाम पर बोर्ड का गठन किए जाने की मांग लंबित है। सचिन पायलट ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही वीर तेजाजी महाराज के नाम पर बोर्ड का गठन किया जाए। आपको बता दें कि लोक देवता वीर कुंवर तेजाजी जाट समुदाय के आराध्य देव हैं। मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में पूजे जाते हैं। किसान अपनी खुशहाली के लिए खेती में हल जोतते समय तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी को राहत दे दी गई है। शिक्षा विभाग ने आवेदन का समय बढ़ा दिया है। अब 7 नवंबर तक गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन जमा हो सकेंगे। विद्या संबल योजना भर्ती का नया कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें अब 26 नवंबर तक चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग देनी होगी। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इस बड़ी जानकारी को साझा किया है। तो एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है कि निर्देशानुसार जो अपनी आज की डेडलाइन थी 4 नवंबर तक फॉर्म जमा कराने की डेडलाइन थी इसकी, उसको बढ़ा के अब 7 नवंबर तक कर दिया गया। जो भी कैंडिडेट्स इच्छुक हैं वो कंसर्न स्कूल के अंदर जाके 7 नवंबर को स्कूल समाप्ति के समय तक यानी शाम तक अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। और उसके बाद में सारी की सारी प्रक्रिया को हमने ऐसे ही 3 दिन आगे खिसका दिया है। फिर 9 तारीख तक इनकी वरीयता सूची बनेगी जो कि प्रकाशित होगी और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वो सारी चीज़ें करने के बाद में इनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जाएगा। उसको यदि ये स्वीकार करते हैं, हफ्ते भर का समय चयनित कैंडिडेट के पास रहेगा स्वीकार करने के लिए। उसके बाद में यदि वो स्वीकार करते हैं तो फिर वो स्कूल के अंदर आके गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। और फिर यथा आवश्यकता जब संस्था प्रधान को आवश्यकता होगी उसके बेसिस से वो स्कूल के अंदर आएंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बिजली विभाग का कर्मचारी ट्रैप किया गया है। रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग का कर्मचारी पकड़ा गया है। एसीबी की टीम ने कानोता में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। निर्माणाधीन मकान में बिजली कनेक्शन का फॉल्ट ठीक करने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। एसीबी की टीम अब इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई कर रही है। और खबर बीकानेर से है। नगर निगम की मेयर और कमिश्नर के बीच की लड़ाई सड़क पर पोस्टर वॉर तक आ पहुंची। मेयर ने आयुक्त के खिलाफ होर्डिंग पर पोस्टर चस्पा किए, जिसके बाद इसे हटवा भी दिया गया। न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बात करते हुए मेयर सुशीला कंवर ने आयुक्त पर जमकर आरोप लगाए। वहीं मंत्री बीडी कल्ला को भी आड़े हाथ लिया। इस दौरान मेयर ने सरकार को भी अल्टीमेटम दे डाला। मेयर ने कहा कि अगर 7 दिन में आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाता है तो श्री डूंगरगढ़ जैसी घटना जन आक्रोश में सामने आएगी। मेयर सुशीला कंवर से बात की न्यूज 18 संवाददाता मनीष दाधीच ने। निगम मेयर सुशीला कंवर और निगम आयुक्त गोपाल राम मिश्रा की जो अदावत है वो अब पोस्टर वार तक आ चुकी है। पोस्टर लगवाया है आपने निगम आयुक्त की नाकामियों को दिखाते हुए, लेकिन पोस्टर कुछ ही देर बाद में हटवा दिया गया। आप देखिए पोस्टर हटवा दिया गया, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन उस पोस्टर को हटवाने के लिए जयपुर तक की टीम लग गई पूरी की पूरी फोन करने में। मंत्री जी खुद लग गए फोन करने में। क्या हो गया, एक अधिकारी की अगर सच्चाई जनता के सामने आ रही है तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि उनका अधिकारी है, उनका सुरक्षित अधिकारी है, उसको जिस मोटिवेशन के लिए यहाँ भेजा गया है उनका वो कामयाबी नहीं मिल रही है। इसलिए अब वो इतने नीचे तक आ गए कि उन्होंने लोगों के घर के सामने से सफाई व्यवस्थाओं को खराब कर दिया है, सीवरेज की व्यवस्थाओं को खराब कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं आप बड़े लेवल पे नहीं रोक रहे, तो ऐसे लेवल पे रोकिए जहाँ पे जनता रोज उनसे सवाल कर रहे हैं।
मंत्री वही है, निगम भी वही है, मेयर आप भी वही है, आरोप भी लगभग आज बराबर है, जिस तरह से आपने पीछे की है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आगे आपके लिए क्या कुछ मेन आप आगे इसमें एक्शन लेंगे? मैं तो अभी भी कह रही हूँ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ही खुद ही इसको ऑपरेट कर रही है, मंत्री जी खुद ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं। कार्रवाई करें, मैं तो कह रही हूँ ना कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जन आक्रोश जरूर होगा, इसका मैं आपको वादा करती हूँ। और साथ ही साथ ये भी वादा करती हूँ, जब सुशासन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इसको हर एक लेटर का जवाब देना पड़ेगा। जब तक हर एक लेटर का जवाब मैं मांग नहीं लूंगी, इस पर कार्रवाई नहीं कर लूंगी, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। जन आक्रोश किस तरह का होगा और कब तक, कितना टाइम में देखने को मिलेगा? देखिए, जनता का सब्र का जो बात होता है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कितना चलेगा, क्या है, क्या होगा, क्योंकि डूंगरगढ़ में हाल ही ना आपने देखा है, तो जनता जब अपने आप के आगे, घर के आगे रोज सीवरेज का पानी मिलेगा, आपको रोज कचरा मिलेगा, कितने दिन सहन करेंगे? इतने दिन इस बार की दिवाली जैसी दिवाली तो कभी बीकानेर में आई भी नहीं है। मतलब डूंगरगढ़ जैसे जो आयुक्त के साथ में हुआ था, वैसी चेतावनी मानी जाए निगम आयुक्त को? देखिए, मैं भी यही कहूँगी कि जन आक्रोश का, जनता का सब्र का बात किस तरह से टूटेगा वो तो जनता को दी जाती है, जनता जनार्दन है, तो उनका, लेकिन बिल्कुल वो अपनी व्यवस्थाओं से फ्रस्ट्रेट होकर, और बिल्कुल ऐसे अधिकारी जिसने हर एक व्यवस्था को बिगाड़ा, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैं सरकार से फिर से अपील करती हूँ कि 7 दिन से पहले इस अधिकारी को हटा दिया जाए और एक अच्छा IAS, जिनको नियम कानून पता हो, वो अधिकारी लगाया जाए। सरकार को अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की गई, निगम आयुक्त को नहीं हटाया गया, तो जो डूंगरगढ़ में हुआ था वैसा ही जन आक्रोश यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कैमरा सहयोगी मलकापुर। और अब बात सीकर की, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा, राजस्थान में राजनीति की लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पायलट उनके पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही साथ बेनीवाल ने करप्शन और क्राइम को लेकर भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरी कांग्रेस ही दो फाड़ हो गई थी, मानेसर चले गए थे, सबको पता है किस तरह के मामले हुए, खरीद फरोख्त की बातें स्टेट के अंदर चली, किस तरह CM ने अपने विधायकों को खुली छूट दे रखी, अपने अपने इलाके के मुख्यमंत्री, और भारी भ्रष्टाचार। कल एक लेख छपा था, मैं पढ़ रहा था राजस्थान पत्रिका के अंदर, किस तरह का उस लेख को आप अगर पढ़ोगे तो उसे पता लग जाएगा कि लोकतंत्र राजस्थान में बचा ही नहीं। जो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि गहलोत सीट बचाने में लगे हैं और पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, कोई दूल्हा नहीं, 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री के सपने ले रहे हैं। सड़क पे कोई अगर तकलीफ है तो कोई उसकी तकलीफ मिटाने नहीं आएगा। उधर राजस्थान सरकार के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर आम आदमी पार्टी की नेता मीनाक्षी जैदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए गैर जिम्मेदार मंत्री बताया है। आप नेता मीनाक्षी जैदी ने कहा कि राजस्थान सरकार को केंद्र से मिलने वाले गेहूं का कोटा लैप्स हो गया और सीधे तौर पर 46,000 टन गेहूं, जो कि 92 लाख जरूरतमंद लोगों का हक था, वो लैप्स हुआ है। मीनाक्षी जैदी ने कहा कि जब गेहूं लैप्स हो गया तब मंत्री अफसरों पर आरोप लगा रहे हैं और ACR के मुद्दे पर चर्चा करते हुए गेहूं के मुद्दे से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप नेता मीनाक्षी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना की सामग्री वितरण के लिए हाई पावर कमेटी बननी चाहिए और इस कमेटी में सिविल सोसाइटी के लोग और न्यायिक अधिकारी को भी लगाया जाना चाहिए। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने में हमारी सरकार के मंत्री और अधिकारियों की लापरवाही के चलते वो कहीं एक गफलत हुई है और उस गफलत की वजह से 46,000 टन जो गेहूं है वो लैप्स हो गया, जिससे 92 लाख लोगों को गेहूं मिल सकता था, क्योंकि हर जो व्यक्ति है उसको राशन में 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं मिलता है। तो इस प्रकार 92 लाख लोगों के मुंह का छिवान जो निवाला है वो छीनने के लिए ये सरकार और उनके मंत्री सीधे सीधे। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक राजनीतिक रैली के दौरान हमला किया गया। इस दौरान उनके पैर में गोली लगी। हालांकि खतरे से अब इमरान बाहर बताए जा रहे हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इंटीरियर मिनिस्टर को पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान पर हुई फायरिंग की तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। घटना की निंदा की गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने ट्वीट कर इसे एक जघन्य हत्या का प्रयास कहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उनके पैर में कुछ गोलियां लगी हैं। उम्मीद है कि वे गंभीर नहीं होंगे। उधर सीवीसी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ 20% पुरुष भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में इनाम ले गए और 80% इनाम बेटियां ले गई। इन पुरुषों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ वही ताकत पैदा हो जो बेटियों के दिलो दिमाग में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले संगठनों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। मैंने लंबे अरसे तक सरकार के प्रमुख के तौर पर काम किया, बहुत आरोप सुने, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। उधर चुनाव आयोग ने अब गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मतदान गुजरात में 1 दिसंबर को होगा, 5 दिसंबर को दूसरा चरण का वोट डाले जाएंगे। साथ ही 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जो भी पार्टी या उम्मीदवार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, परिणाम आने के बाद उनको पता चला कि ये सवाल मुझे नहीं उठाने चाहिए था, क्योंकि नतीजा मेरे पक्ष में आया है। गुजरात में चुनाव की तारीख घोषित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को राज्य का पहला दौरा करेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम के तहत भावनगर, सुरेंद्रनगर और वलसाड जाएंगे और साथ ही चुनावी रैलियों को प्रधानमंत्री यहां पर संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा का स्वागत किया और दावा यह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी और फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में एक सभा को संबोधित किया और कहा कि ये डिजिटल इंडिया है, बढ़ता हुआ इंडिया है। हिमाचल प्रदेश का भी विकास तभी हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। गुजरात चुनाव की तारीखों को लेकर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज देव उठनी एकादशी के साथ ही पुष्कर में अगले 5 दिन के लिए धार्मिक मेले की शुरुआत हुई। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पंचतीर्थ स्नान के साथ ही शाम के वक्त घाट पर विशेष महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। आज एकादशी पर वराह घाट पर भव्य महाआरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मान्यता है कि कार्तिक महीने की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन के लिए सभी देवता धरती पर उतरते हैं, इसीलिए इन 5 दिनों को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर घाट पर दीप भी प्रज्वलित किए गए। आज से ही शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। और अब एक नजर जयपुर की 10 बड़ी खबरों पर। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम तय हो गए हैं। कांग्रेस से हेमा सिंघानिया ने नामांकन किया तो बीजेपी से रश्मि सैनी ने नामांकन दाखिल किया। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रश्मि सैनी को मैदान में उतारा, जिसके बाद शील धाबाई काफी नाराज नजर आई। धाबाई की बेटी ने सभी के सामने अपनी मां को नसीहत भी दी। शील धाबाई की बेटी ने बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंचकर भी हंगामा किया और कुछ लोगों के साथ पार्टी ऑफिस पहुंची और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। इस दौरान वे बीजेपी नेता पंकज जोशी से भी उलझती नजर आई। पूरे घटनाक्रम को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसी पार्षद को नामांकन भरने के लिए इस तरह से रोक नहीं सकती। अगर कोई प्रत्याशी शिकायत दर्ज करवाएगा तो सरकार कानूनन कार्रवाई करेगी। एसीआर को लेकर कांग्रेस के 2 मंत्रियों में जुबानी जंग हुई। मंत्री महेश जोशी ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर पलटवार किया, कहा किसी का नाम नहीं लिया, असहमति पर प्रतिक्रिया देना अधिकार है। जयपुर में बिना भू परिवर्तन करवाए अवैध कॉलोनी बसाने और कब्जा करने के लिए आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 5 बड़ी कार्रवाई की। जयपुर विकास प्राधिकरण के दस्ते ने आज 5 अलग अलग स्थानों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।
राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत राज्य भर में गेस्ट फैकल्टी के रूप में 93,000 पदों को भरा जा रहा है, मगर गेस्ट फैकल्टी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदन के लिए दिया गया समय कम बताया जा रहा है। राजस्थान सरकार के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर आम आदमी पार्टी की नेता मीनाक्षी जैदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए उन्हें गैर जिम्मेदार मंत्री बताया। जयपुर में वन विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों ने आज संयुक्त रूप से अरावली भवन में 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। विभागीय कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार और विभागीय आला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले सभी स्मारकों पर अब ई टिकटिंग की सुविधा होने जा रही है, जिससे पर्यटक अब विभागीय वेबसाइट पर जाकर सीधे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी हेमंत के साथ। नमस्कार।